अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम इस वीडियो में इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें, वो आपने बेटा क्या करना है, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर्स को। आपको ये तमाम वो बेटा नंबर्स गिवन हैं जो कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं, इनको क्लासीफाई करना है, रैशनल अलग करने हैं और बताना है कौन से नंबर्स इनमें से इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो बेटा आपके पास जो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट नंबर गिवन है वो आपका स्क्वायर रूट में है और जो आपका उसके अंदर नंबर है स्क्वायर रूट में वो प्राइम नंबर है। तो हमने पहले डिस्कस किया था, अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले बेटा आप उसको देख लें ताकि आपको तमाम के तमाम नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन अंदाज में हो जाए। तो ये बेटा आपका बनता है स्क्वायर रूट 3 आपका बनता है इर्रेशनल नंबर। क्यों बनता है? उसकी वजह बेटा ये है कि अंदर आपका प्राइम नंबर है और ऊपर उसका स्क्वायर रूट है। वो तमाम इस तरह के नंबर, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर अंदर ना हो, ठीक है, वो बेटा आपके होते हैं इर्रेशनल नंबर। या अगर आप सिंपल बेटा लिखें इसको कैलकुलेटर के ऊपर, अगर आपको, ठीक है, डायरेक्ट निकालना है इसका आंसर क्या आता है, तो आप बेटा लिखें स्क्वायर रूट 3। तो आप देखेंगे आपका जो सारा का सारा कैलकुलेटर की डिवाइस स्क्रीन है वो तमाम नंबर से फिल हो जाएगी। इट मीन्स अभी आपके नंबर ऐसा नहीं है कि यही है, आगे भी नंबर जा रहे हैं इसके। तो अगर आपकी स्क्रीन फुल हो जाए तो इट मीन्स आपके नंबर आगे भी जा रहे हैं, मैक्सिमम चांस यही होता है। तो ये बेटा आपका अगर नंबर आगे भी जा रहे हों, कभी स्टॉप ना हो, वो क्या होता है, वो बेटा आपका होता है इर्रेशनल नंबर। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, आपका जो फर्स्ट नंबर है ये बेटा है इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इज स्क्वायर रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर। ये बेटा हमारे पास नंबर है जो वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ओके, अब उसके बाद जो आपको 1/6 गिवन है, ये बेटा आप अगर आप इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आता है 1/6। सिंपल आपके पास फ्रैक्शन है, तो आपको याद है कि अगर आपके पास सिंपल नंबर्स की फ्रैक्शन आए तो वो बेटा आपका क्या होता है, वो बेटा आपकी मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि आपकी वो क्या आएगी, वो रैशनल नंबर्स में से आएगा। बट आपने फिर भी इसको कैलकुलेटर से चेक करना है कि अगर आपका नंबर स्टॉपेबल हो, अगर वो स्टॉप हो जाए, ठीक है, आफ्टर 2 3 5 डिजिट्स के बाद, तो वो आपका होगा रैशनल नंबर। लेकिन अगर वो नंबर आपका स्टॉप ना हो, आपकी स्क्रीन फुल हो जाए, वो नंबर आगे मूव करता ही जाएगा, तो वो बेटा आपका नंबर होता है इर्रेशनल। बट यहाँ पे एक और केस भी आपने चेक करना है कि आफ्टर 1 के बाद आपके तमाम की तमाम जो डेट्स हैं वो आपके 6 ही आ रहे हैं, कंटिन्यूस एक पैटर्न आ रहा है। तो बेटा अगर आपका एक ख़ास पैटर्न आए तो वो क्या होते हैं, वो बेटा आपके रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और आप इनको रैशनल नंबर में ही काउंट करते हैं। तो ये बेटा आपका क्या होगा, ये बेटा आपका रैशनल नंबर ही होगा। ये भी आपका यानी कि 1/6 इज अ रैशनल नंबर। ओके, इसके बाद पाई आपके पास हमने पहले बात की, पाई और ई जो आपके नंबर हैं ये आपके इर्रेशनल ही हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू होती है, आपको बुक पे भी इनकी वैल्यू गिवन है, वैसे होती है 22/7, इनकी फिक्स रेशो होती है, ठीक है। अब ये जो नंबर है आपका, ये आपने डायरेक्ट याद कर लेना है बेटा, ये आपका इर्रेशनल नंबर ही है, ठीक है। आपको ये MCQ भी आता है नॉर्मली ऑलमोस्ट, ठीक है, हर पेपर में कहीं ना कहीं आपको ये नज़र आएगा, इर्रेशनल नंबर, पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ओके, इसके बाद अगर आप बात करें 15/2 की बेटा, तो ये बेटा आपका अगर आप इसको डिवाइड करने के बाद आंसर लेके आए तो जस्ट क्या आता है 7.5। तो ये बेटा आपका स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो आपका जो डेसिमल टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए डेसिमल पॉइंट के बाद, वो क्या होते हैं, वो बेटा आपके आते हैं, बताएं क्या आते हैं, रैशनल में आते हैं बेटा, वो आते हैं रैशनल की क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये बेटा आपका क्या होगा, ये भी आपका होगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ओके, इसके बाद अगर आप 7.25, तो आपके सामने नंबर बेटा ये है जो 7.25 है, ये अगेन डेसिमल में तो है
और टर्मिनेटेड भी है, तो आपका ये भी क्या होगा, ये भी बेटा आपका क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, यानी कि ये आपका रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट 29 बेटा, स्क्वायर रूट 29 आपका स्क्वायर रूट में आ गया है, और स्क्वायर रूट में आ जाए तो आपने अंदर देखना है कि जो अंदर आपका नंबर है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, या सिंपल वर्ड्स में क्या ये 29 जो है किसी नंबर का स्क्वायर बनता है। ठीक है, जैसे 25 है ना, वो 5 का स्क्वायर बनता है, लेकिन जो 29 है ये तो बेचारा खुद ही प्राइम नंबर है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता बेटा। तो इट मीन्स हमारे पास जो स्क्वायर रूट 29 है ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, ये बेटा आपका क्या बनता है, इज इर्रेशनल नंबर। ये बेटा आपका बनता है इर्रेशनल नंबर। कितना बेटा आपका क्वेश्चन 1, जिसको हमने आज इस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो जी बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, वो आपने क्या करना है उस क्वेश्चन के अंदर, कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। आपको बेटा फ्रैक्शंस गिवन है, आपने उन फ्रैक्शंस को चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, किस तरह करेंगे, सिंपल बेटा कैलकुलेटर, ठीक है, आपने वो यूज़ करना है। और 17 का बेटा आपने फर्स्ट पार्ट में 17 को आपने 25 के साथ डिवाइड करना है, तो आंसर जो आपके पास आएगा 0.68। ये बेटा आपके पास इसका डेसिमल फॉर्म में आंसर आ चुका है। लाइक दिस थर्ड पार्ट आपने देखें 57/8 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7.125, ये आपका इसका आंसर आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, और नेक्स्ट है 205/18, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके पास कुछ इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास डेसिमल में डिजिट्स आएंगे डेसिमल के बाद। तो बेटा आपने इसको चेंज करना है किस में, टर्मिनेटिंग में। तो आप इसको राउंड ऑफ करते हो, इसको बेटा करने के लिए आपने क्या करना होता है 11.3। आप देखें 8 8 8 आगे भी 8 आगे कंटिन्यूस वे में आगे चलता जा रहा है। तो बेटा आपने अगर स्टॉप करना है तो आप 2 से 3 8 लिख लें, 2 लिख लें, और जो आगे 8 है उसको राउंड ऑफ करने के लिए आपने उससे एक बड़ा डिजिट लिख देना, यानी कि आप 9 लिख दें। तो ये बेटा आप यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। ओके, यानी कि जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है, आप उससे बड़ा डिजिट लिख देंगे तो आप आगे इसको आप क्या कर देंगे, अब आप इसको स्टॉप कर देंगे। लाइक ये आपके पास कोई खास पैटर्न नहीं बना जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको बेटा आपने फर्स्ट 4 से 5 डिजिट तक आंसर देना है, उसके बाद आपने इसको स्टॉप कर देना। यानी कि आप इसको लिखना चाहें तो रैंडमली इसका जो आंसर आएगा 0.65789 तक आप इसको लिख लें, बाकी आप सारा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 4 से 5 डिजिट तक आपने आंसर देना है अगर वो नंबर आपका स्टॉप ना हो रहा हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, बाकी आपने उसको स्किप कर देना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें तो बेटा उसमें आपने बताना है कि ट्रू फॉल्स, जैस आपने बताने। तो क्वेश्चन 3 में आपने बताना है 2/3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो ये बेटा आपका कह लें जो आप 2/3 को जब डिवाइड करेंगे तो ये बेटा आपके पास आता है 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये बनता है 0.666, यानी कि चलता जा रहा है लेकिन 0.666 आ रहा है, रिकरिंग है। तो ये बेटा आपका रैशनल नंबर है, तो पहला आपका फॉल्स होगा। पाई इज अ इर्रेशनल, यस पाई हमेशा क्या होता है, पाई बेटा आपका इर्रेशनल ही होता है। थर्ड पार्ट में 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो बेटा आप 1 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.11 ही आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा, टर्मिनेटिंग नहीं है, स्टॉप नहीं हो रहा, तो ये फॉल्स है आपका, थर्ड पार्ट आपका फॉल्स है। नंबर 4 की बात करें 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, चेक कर लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4 बेटा आपका यस टर्मिनेटिंग है, बिकॉज इसका आंसर आ रहा है 0.75, तो ये आपका टर्मिनेटिंग ही होगा। लास्ट पार्ट 4 डिवाइडेड बाय 5 बेटा बिल्कुल आपका रिकरिंग नो, 4 डिवाइडेड बाई 5 आपका बेटा आंसर 0.8 आता है, तो रिकरिंग तो नहीं है, रिकरिंग वो होता है जो रिपीट हो रहा बार बार, लेकिन इसका लास्ट पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो तो आ रहा है 0.8 डिवाइड करने से, तो ये तो आपका टर्मिनेटिंग है। ठीक है, रिकरिंग तो वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो ये तो आपका टर्मिनेटिंग है, इट्स नॉट रिकरिंग। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स होगा फिफ्थ वाला, यानी कि पहला बेटा आपका है फॉल्स, सेकंड आपका ट्रू है, थर्ड आपका भी फॉल्स है,
फोर्थ आपका जस्ट ट्रू है और फिफ्थ भी आपका फॉल्स है। तो ये था आपका क्वेश्चन 1, 2 और 3। बिल्कुल आपके आसान क्वेश्चंस थे, डिपेंड करता कि आपने क्या फर्स्ट लेक्चर लिया है या नहीं, तभी आपको ये पहले 3 क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जिसको हमने आज सॉल्व किया इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।